अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSR। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो कि एक माली का बेटा था और कैसे वो दुनिया का महंगा तरीन फुटबॉल प्लेयर बन गया। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आप सब लोग ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ से भी ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी के उन हालात के बारे में शायद नहीं जानते कि एक वक्त ऐसा भी था कि इनका बचपन एक टपकती हुई टीन की छत के नीचे गुजरा। आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में बताएंगे कि जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि आखिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है। तो दोस्तों, रोनाल्डो की पैदाइश 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर आंचल में हुई। रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस है। रोनाल्डो के वालिद, जिनका नाम डेनिस अवेरो था, उन्होंने रोनाल्डो का नाम अमेरिकन प्रेसिडेंट और एक्टर रोनाल्ड रेगन के नाम पर रखा, क्योंकि रोनाल्ड रेगन इनके वालिद के फेवरेट एक्टर थे और वो रोनाल्ड रेगन के एक माली के तौर पर काम किया करते थे और इसी के जरिए अपना घर भी चलाया करते थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के रिहायशी हैं और पुर्तगाल की फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। आज इनकी कमाई इतनी ज़्यादा है कि वो अरबों के बंगलों में रहते हैं और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में सफ़र करते हैं। लेकिन हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी ऐसी ना थी। इनका यहाँ तक पहुँचने का सफ़र इतना आसान ना था। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो एक टीन वाले घर में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहा करते थे। छोटी उम्र से ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल से बहुत लगाव था। इस लगाव को देखते हुए तकरीबन 8 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को एंडोरिना स्पोर्ट क्लब में शामिल कर लिया गया। रोनाल्डो की वालदा का नाम मारिया है। वो बचपन में रोनाल्डो को क्राई बेबी कहकर बुलाया करती थी, क्योंकि रोनाल्डो जब भी बचपन में फुटबॉल खेला करता और हार जाता या मैदान में स्कोर ना कर पाता तो वो मैदान के बीच में ही रोना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से इसका नाम क्राई बेबी मशहूर हो गया। और इसके बाद तकरीबन 10 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में शामिल कर लिया गया। इस क्लब में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तकरीबन 2 साल तक लगातार फुटबॉल खेला। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कहना है कि वो अपने पहले प्ले के लिए हमेशा अपने दोस्त एल्बर्ट फ्रेंटो के शुक्रगुजार रहेंगे। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ, एल्बर्ट और रोनाल्डो एक ही क्लब के लिए खेला करते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल्स फुटबॉल के ट्रायल्स लेने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि जो भी ज़्यादा गोल्स करेगा उसे हम अपनी एकेडमी में एडमिशन दे देंगे। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने किया और दूसरा गोल इनके दोस्त एल्बर्ट ने किया। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल हुआ कुछ यूँ, तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट फुटबॉल को अकेले ही गोलकीपर के पास ले जा रहे थे। गोल करने के लिए एल्बर्ट को सिर्फ हल्का सा पुश करना था, लेकिन एल्बर्ट ने ये गोल नहीं किया और रोनाल्डो को बॉल पास कर दिया, जिससे रोनाल्डो ने ये गोल मारा और यूं एकेडमी में एडमिशन पाया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तब एल्बर्ट ने बताया कि रोनाल्डो उससे बेहतर फुटबॉल प्लेयर है। एल्बर्ट और रोनाल्डो की दोस्ती इस वाक़े के बाद और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। रोनाल्डो का अच्छा खेल देखते हुए स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल्स ने रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। ये क्लब पुर्तगाल के कैपिटल लिस्बन में वाक़ था और इसी वजह से रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपनी फैमिली का साथ छोड़कर लिस्बन जाना पड़ा। जब रोनाल्डो 15 साल के हुए तो इनके वालिदैन को पता चला कि इनको दिल की बीमारी है और इसी वजह से डॉक्टर्स ने रोनाल्डो को ज़्यादा दौड़ने और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि या तो इनके दिल की सर्जरी करनी होगी या हमेशा के लिए फुटबॉल बंद करना होगा। ये बात रोनाल्डो को मंजूर ना थी, इसी वजह से उन्होंने अपने दिल की सर्जरी करवाई। सर्जरी रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल के मैदान में उतर गए। इसी दौरान रोनाल्डो की ज़िंदगी में एक और बड़ा हादसा पेश आया, जब शराब पीने की लत की वजह से इनके वालिद की वफ़ात वाक़ई हो गई। इस दुख से इन्हें काफ़ी सदमा पहुंचा। शराब की वजह से इनके वालिद की मौत हुई थी, इसी वजह से रोनाल्डो ने आज तक कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इनके वालिद इकलौते घर के कमाने वाले थे, जिनके जाने के बाद रोनाल्डो के घर का चूल्हा बंद हो गया और घर के हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। रोनाल्डो की माँ मारिया को दूसरों के घर जाकर खाना बनाकर घर का गुजारा करना पड़ा, लेकिन इस सब के बावजूद रोनाल्डो ने हिम्मत ना हारी और अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखा।
लगातार मेहनत की वजह से आगे जाकर रोनाल्डो एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर के तौर पर उभरा। रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेल खेलने की वजह से रोनाल्डो को बहुत फायदा हुआ और 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन में साइन कर लिया और उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड में शर्ट नंबर 28 की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इनको नंबर 7 मिला, जो कि अभी भी इनकी शर्ट का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने FA कप में जीत के साथ शुरुआत की और फिर लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, 1 चैंपियन लीग टाइटल और इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप भी टीम को जितवाया। फिर इसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड को $132 मिलियन देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से लेकर 2015 तक का था और इस दौरान भी रोनाल्डो की गेम का लेवल और इनकी शोहरत में काफ़ी इजाफा हुआ। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियन लीग टाइटल्स भी शामिल हैं। फिर इसके बाद 2018 में रोनाल्डो को इटली के जुवेंटस फुटबॉल क्लब ने 100 मिलियन पाउंड्स में साइन कर लिया, जो कि 30 साल से ऊपर प्लेयर्स के लिए ये फुटबॉल हिस्ट्री का अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी जिंदगी में इन्हें कई टाइटल्स और अवार्ड मिल चुके हैं। 2015 में पोर्चुगीज फुटबॉल फेडरेशन ने इन्हें बेस्ट पोर्चुगीज फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का अवार्ड दिया। 2016 और 2017 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 5 चैंपियंस लीग टाइटल जीते हैं, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन इतना पैसा कमाने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल से कमाया हुआ पैसा सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, बल्कि वो अपने पैसों को डोनेशंस में खर्च करते हैं। कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऑर्फनेज हाउस चलाते हैं, जिसमें वो तकरीबन 600 बच्चों का खर्चा खुद उठाते हैं। इसी तरह नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन किया था, जिससे इन्हें 13 करोड़ की कमाई हुई थी और वो सब की सब इन्होंने गिजा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिगरेट और शराब से दूर ही रहते हैं और उन्होंने अपने जिस्म पर टैटू इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि वो एक रेगुलर ब्लड डोनर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के महंगे तरीन खिलाड़ी होने के साथ दुनिया के अमीर लोगों में भी शुमार किए जाते हैं। आज इनकी शोहरत उस मकाम तक पहुंच चुकी है जिस मकाम तक पहुंचना हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी से हम यही चीज़ सीखते हैं कि आप जिस भी फील्ड में हैं, लगातार मेहनत और लगन से आप भी उस मकाम को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी छोटी सी ये वीडियो पसंद आई और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।